चलिए आज के इस विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जन्म होता कैसे है। सोचिए, इंटरनेट पर बिखरे अरबों डेटा के टुकड़े जुड़कर एक सिंगल इंटेलिजेंट एआई दिमाग में कैसे बदल जाते हैं। एक डार्क साइफाई डिजिटल यूनिवर्स की कल्पना कीजिए। यहीं से वो विशाल एआई कोर अपना आकार लेना शुरू करता है। ये चमकता हुआ हिस्सा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, एक ऐसा दिमाग जो कच्चे डेटा का भूखा है और बहुत तेज है। देखिए कैसे वेबसाइट्स, किताबें और कोड लगातार इसमें समा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये सारा ज्ञान बटोरता है। GPT-3 को ही ले लीजिए। इसे कॉमन क्रॉल, किताबों और वेब टेक्स्ट के एक विशाल डेटा मिक्स से ट्रेन किया गया था। लेकिन एआई सीधे शब्द नहीं पढ़ता। टोकनाइजेशन प्रोसेस से पूरी भाषा को छोटे छोटे डिजिटल कणों में तोड़ दिया जाता है। मेटा के लामा 2 मॉडल को ही देखिए, उसने ऐसे 2 ट्रिलियन टोकन्स को प्रोसेस करके इंसानी भाषा सीखी है। इस होलोग्राफिक दिमाग के 2 हिस्से हैं, कंटेक्स्ट समझने के लिए एनकोडर और नया टेक्स्ट बनाने के लिए डिकोडर। ये चमकते न्यूरल पाथवेज एक ही समय में पैरेलल तरीके से अरबों कैलकुलेशंस को प्रोसेस करते हैं। जाहिर है इतने बड़े डिजिटल दिमाग को ट्रेन करने के लिए भारी इंडस्ट्रियल कंप्यूटिंग पावर की भी जरूरत होती है। एक उदाहरण दें तो मेटा के LLMA-2 को ट्रेन करने में ही 3.3 मिलियन GPU घंटे लग गए थे। और खर्चा? किसी विशाल मॉडल की सिर्फ एक ट्रेनिंग रन की अनुमानित लागत $4.6 मिलियन तक हो सकती है। हजारों A100 GPUs और मल्टीनोड क्लस्टर्स मिलकर इस साइबरपंक स्टाइल की सर्वर दुनिया को दिन रात चलाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये कच्चा अनियंत्रित डेटा आखिर एक सुरक्षित एआई असिस्टेंट में कैसे बदलता है। यहां काम आता है RLHF यानी ह्यूमन फीडबैक से रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे एआई का स्टीयरिंग व्हील समझ लीजिए। इंसान पहले सही जवाब दिखाते हैं, फिर एक रिवॉर्ड मॉडल एआई को बेहतर जवाब देने के लिए ट्रेन करता है। ये फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। ये एआई से हानिकारक बातों और बायस को हटाकर उसे बिल्कुल सेफ बना देती है। ट्रेनिंग के बाद इस विशाल दिमाग को कंप्रेस करके हल्का किया जाता है ताकि इसे ग्लोबली डिप्लॉय किया जा सके। अब ये सुरक्षित मॉडल API के जरिए मिली सेकेंड्स में दुनिया भर के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। अब जरा सोचिए, इंसानी ज्ञान के इस अथाह भंडार और एआई के मेल से भविष्य में क्या क्या नया बनेगा। जरा इस डिजिटल फैक्ट्री को देखिए। यहाँ इंटरनेट का अथाह कच्चा डेटा एक सुपर स्मार्ट एआई में बदल जाता है। इसका स्केल सच में हैरान करने वाला है। मेटा के LLMA-2 को ही 3.3 मिलियन GPU घंटे लग गए और GPT-3 जैसे विशाल न्यूरल नेटवर्क को बनाने का खर्च करीब $4.6 मिलियन तक पहुंच जाता है। शुरुआत डेटा इंजेक्शन से होती है। वेबसाइट्स, किताबों और कोड से अरबों शब्द एक डिजिटल सैलाब की तरह आते हैं। लेकिन इस अस्त व्यस्त डेटा को सिस्टम में डालने से पहले फिल्टरिंग और डुप्लीकेशन हटाना बिल्कुल जरूरी है। फिर बाइट पेयर एनकोडिंग आती है। ये इस साफ टेक्स्ट को छोटे चमकते हुए डिजिटल सबवर्ड टोकन्स में तोड़ देती है। शब्दों और कोड को मैप करने के लिए LLMA-2 पूरी 32,000 टोकन वाली डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है। ये चमकते टोकन सीधे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में जाते हैं। यही इस पूरे ऑपरेशन का असली होलोग्राफिक दिमाग है। यहाँ एनकोडर्स कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझते हैं, जबकि डिकोडर्स नया टेक्स्ट जनरेट करने में एकदम माहिर होते हैं। आज के बड़े जनरेटिव मॉडल्स अगला सटीक टोकन प्रिडिक्ट करने के लिए सिर्फ डिकोडर स्ट्रक्चर की ताकत पर टिके हैं। इस मैट्रिक्स में मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है, जिससे नेटवर्क अरबों पैरामीटर्स तक फैल जाता है। प्री ट्रेनिंग में भारी स्केल चाहिए होता है। यह सिस्टम प्रति बैच 4 मिलियन टोकन्स तक प्रोसेस कर लेता है। मेमोरी क्रैश से बचने के लिए इन विशाल मॉडल्स को कई जुड़े हुए हार्डवेयर नोड्स में बांट दिया जाता है। इसके लिए विशाल सुपर क्लस्टर्स बनते हैं जो हजारों GPUs को 200 गीगाबिट प्रति सेकंड की अविश्वसनीय स्पीड से जोड़ते हैं। प्री ट्रेनिंग के बाद इस कच्चे न्यूरल नेटवर्क को इंसानी नियमों के हिसाब से सख्ती से रिफाइन किया जाता है। यही सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग काम आती है। यह हजारों इंसानी उदाहरणों का उपयोग करके एआई के व्यवहार को सटीक ढालती है। फिर RLHF तकनीक रिवॉर्ड मॉडल्स का इस्तेमाल करती है ताकि एआई ज्यादा सुरक्षित और हमारे लिए उपयोगी बन सके। लाइव होने से पहले कठोर सेफ्टी टेस्ट और रेड टीमिंग किसी भी बायस या टॉक्सिसिटी को खोजकर नष्ट कर देते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए इस विशाल इंजन को क्वांटाइजेशन और प्रूनिंग जैसी तकनीकों से छोटा और तेज किया जाता है। आखिर में API गेटवेज रिक्वेस्ट्स को सीधे GPU क्लस्टर्स में भेजते हैं, जिससे पलक झपकते टेक्स्ट जनरेट होता है। लेकिन बढ़ते कंप्यूटिंग खर्च और भारी ऊर्जा खपत को देखते हुए अगली पीढ़ी का एआई आखिर खुद को कैसे संभालेगा? आधुनिक एआई के इंजन को पूरी तरह डिकोड करेंगे। सवाल यह है, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई का असल पावर हाउस आखिर है क्या? सच में दिलचस्प है।
जवाब है ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट है जिसने मशीन लर्निंग की पूरी दुनिया ही बदल दी। ये जो गणितीय ग्रिड है ना, ये असल में 3 अलग-अलग चमकते हुए न्यूरल पाथवे को दिखाता है। सबसे पहले है BERT। ये एनकोडर ओनली पाथवे टेक्स्ट की बिल्कुल गहरी प्रासंगिक समझ के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आते हैं हमारे जनरेटिव पावर हाउस GPT और लामा। ये डिकोडर ओनली मॉडल्स अगला शब्द बहुत सटीकता से प्रिडिक्ट करते हैं। और आखिरी में T5। ये दोनों स्ट्रक्चर्स का बेहतरीन कॉम्बो है जो जटिल इनपुट्स को आउटपुट में बदलता है। लेकिन सच कहें तो इन तीनों की असली ताकत इनकी मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर्स में ही छिपी है, यानी सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ये पूरे वाक्य में मौजूद हर एक शब्द का महत्व एक ही साथ तोलता है। कमाल की बात है कि यहाँ टोकन प्रकाश किरणों की तरह जुड़कर शब्दों के सबसे गहरे अर्थ निकालते हैं। ये सीखते कैसे हैं? बस या तो छिपे हुए शब्द खोजकर या अगले शब्द की सटीक भविष्यवाणी करके। अब इन छोटे टोकन इंटरैक्शन से बाहर आते हैं और इसके पीछे के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। लामा 2 जैसे मॉडल्स पूरे 70 अरब पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। और ट्रेनिंग के लिए लगभग 2 ट्रिलियन से ज्यादा टेक्स्ट टोकन्स का विशाल डेटा इस्तेमाल होता है। अनबिलीवेबल। इसे संभालने के लिए हजारों पावरफुल GPUs और फ्यूचरिस्टिक सर्वर रूम्स वाले भारी भरकम कंप्यूट क्लस्टर्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं 3 अंतिम चरणों के जरिए ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहद उपयोगी और पूरी तरह सुरक्षित AI मॉडल बनता है। जैसे जैसे ये न्यूरल पाथवे विशाल हो रहे हैं, सवाल उठता है, आखिर अगली पीढ़ी का AI और क्या-क्या चमत्कार करेगा? AI ट्रेनिंग की इस साइंस फिक्शन जैसी दुनिया की गहराई में चलेंगे। सोचिए, लामा 2 मॉडल को ट्रेन करने में A100 GPU के पूरे 33 लाख घंटे लगे और इसी दौरान सिस्टम ने लगभग 2 ट्रिलियन डेटा टोकन्स को प्रोसेस कर डाला। है ना बिल्कुल अविश्वसनीय? इन विशाल आंकड़ों के पीछे असल में एक बेहद स्ट्रक्चर्ड और डिजिटल न्यूरल ब्रेन काम कर रहा होता है। ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट है। ये सेल्फ अटेंशन लेयर्स के जरिए डेटा को एक साथ पैरेलल प्रोसेस करता है। आज के बड़े जनरेटिव मॉडल्स डिकोडर ओनली अप्रोच अपनाते हैं जो नया टेक्स्ट जनरेट करने में बिल्कुल माहिर होते हैं। ग्लोबल वेब डेटा को खंगालते हैं, छानते हैं और फिर डिजिटल स्ट्रीम्स के रूप में सिस्टम में भेजते हैं। इसके बाद कच्चे डेटा से टॉक्सिक कंटेंट हटाकर उसे गणितीय रूप से अरबों छोटे-छोटे टोकन में बांट दिया जाता है। इस गणितीय चक्र में चमकते हुए अनुक्रमों में अगला शब्द जांचना और कैलकुलेशन सुधारना शामिल होता है। ADAM-W और मिक्स्ड प्रिसिजन जैसी हाईटेक तकनीकें इस विशाल गणितीय प्रोसेस को अविश्वसनीय स्पीड से पूरा करने में मदद करती हैं। विशाल मॉडल्स एक चिप पर फिट नहीं आते, इसलिए टेंसर पैरेललिज्म से इन्हें हजारों GPU पर बांट दिया जाता है। यकीन मानिए, 175 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल की सिर्फ एक ट्रेनिंग में ही लाखों डॉलर का भारी खर्च आता है। सुपर कंप्यूटर्स में ये हजारों प्रोसेसिंग यूनिट्स ऊर्जा की किरणों जैसे हाई स्पीड नेटवर्क से एक साथ जुड़े होते हैं। ट्रेनिंग के बाद इस अपार कंप्यूटेशनल शक्ति को बेहद सावधानी से एक मददगार असिस्टेंट के रूप में ढाला जाता है। इंसानी फीडबैक से होने वाली ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल की सुरक्षा, तटस्थता और उसकी असल उपयोगिता सुनिश्चित करती है। डिप्लॉयमेंट से पहले विशाल मॉडल्स को क्वांटाइजेशन और प्रूनिंग जैसी बेहतरीन कंप्रेशन तकनीकों से छोटा करना बेहद जरूरी होता है। आखिरी चरण में पैरेलल GPU क्लस्टर्स के जरिए दुनिया भर से आने वाले लाखों सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इन AI इंजनों का भविष्य वाकई विस्मयकारी है। ऐसे में हमारे भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अंतिम सीमा आखिर क्या होगी? आइए देखते हैं कि कैसे आधुनिक इंजीनियरिंग इतने विशाल AI मॉडल्स को पलक झपकते ही रन कर देती है। लामा 2 जैसे मॉडल्स में 70 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं। इतने विशाल डेटा को चलाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ा सवाल यह है कि इतने भारी मॉडल्स हमारे रोजमर्रा के उपकरणों में कैसे समझ आते हैं? जवाब है मॉडल कंप्रेशन। इसके जरिए इन विशाल मॉडल्स को सिकोड़कर एकदम छोटा और सुपर फास्ट बनाते हैं। क्वांटाइजेशन मॉडल्स को 2 से 4 गुना तक छोटा करके उनकी स्पीड को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। प्रूनिंग के जरिए एक ऑप्टिमाइज्ड AI बनाने के लिए सभी गैर जरूरी डिजिटल वजन को ध्यान से हटा दिया जाता है। डिस्टिलेशन तकनीक छोटे मॉडल्स को बड़े मॉडल्स की नकल करना सिखाती है, जिससे वो कमजोर हार्डवेयर पर भी चल सकें। यहाँ साइज, स्पीड और सटीकता के बीच एक नाजुक संतुलन है। हर तकनीक के अपने खास फायदे होते हैं। अब सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर उस विशाल और फ्यूचरिस्टिक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं जो इन्हें ताकत देता है। शार्डिंग तकनीक विशाल मॉडल्स का लोड कम करने के लिए काम को कई हार्डवेयर क्लस्टर्स में बांट देती है। यूजर के API गेटवे से शुरू होकर GPU क्लस्टर तक का यह रियल टाइम सफर कुछ मिलीसेकंड्स में पूरा होता है।
पहली रिक्वेस्ट से लेकर फाइनल जवाब जनरेट होने तक ये पूरा डिप्लॉयमेंट फ्लो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। बड़े क्लाउड सर्वर्स से लेकर मोबाइल चिप्स तक, यही वो मुख्य जगहें हैं जहां ये एआई मॉडल्स रन करते हैं। ऑटो स्केलिंग जैसी शानदार प्रैक्टिसेस भारी ट्रैफिक के दौरान भी पूरे सिस्टम को बिना रुके एकदम मजबूत बनाए रखती हैं। इंजीनियर्स को तेज रिस्पॉन्स और एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट्स को संभालने के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हार्डवेयर और एआई का ये तालमेल भविष्य में तकनीक को कहां ले जाएगा। इस हाईटेक एक्सप्लेनर में चलिए देखते हैं कि एआई का कड़ा मूल्यांकन आखिर होता कैसे है। कोई लैंग्वेज मॉडल असली दुनिया के लिए तैयार है या नहीं, ये साबित कैसे होता है, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं अंदरूनी ढांचे से। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का न्यूरल आर्किटेक्चर सच में बेहद जटिल होता है। सबसे बुनियादी टेस्ट है परप्लेक्सिटी। स्कोर जितना कम, मॉडल का अंदाजा उतना ही सटीक। ये एकदम बेसिक चेकअप जैसा है। ब्लू और ह्यूमन इवैल जैसे ऑटोमेटेड एग्जाम्स मॉडल्स की लॉजिक और कोडिंग क्षमता को बड़ी बारीकी से परखते हैं। इनमें MLMU बेंचमार्क सबसे विशाल है। ये एक साथ सैकड़ों अलग अलग विषयों पर एआई के ज्ञान को टेस्ट करता है। तार्किक चुनौतियों के बाद एक्यूरेसी और F1 स्कोर जैसे मैट्रिक्स मॉडल के ओवरऑल परफॉर्मेंस का बिल्कुल सटीक रिजल्ट देते हैं। सिर्फ डेटा काफी नहीं है। ऑटोमेटेड एग्जाम्स के बाद इन्हें इंसानी मूल्यांकन की सख्त कसौटी से गुजरना ही पड़ता है। यहाँ इंसानी जज मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस करते हैं: उपयोगिता, लॉजिक और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। उदाहरण के लिए लामा 2 चैट मॉडल को अन्य चैटबॉट्स के खिलाफ इंसानों और एआई जजों के सामने सीधे परखा गया। अहम बात यह है कि सच्चाई और हानिकारक सामग्री की सख्त जांच के लिए मॉडल की कमियां खोजी जाती हैं। इस हाई स्टेक्स परीक्षा का आखिरी चरण है रेड टीमिंग। यहाँ कमजोरियों को खोजकर एआई के गलत व्यवहार को रोका जाता है। निष्पक्ष जजों और नए डेटा सेट के साथ लगातार मूल्यांकन करना ही इस पूरी इवैल्यूएशन प्रक्रिया का असली गोल्ड स्टैंडर्ड है। अंत में एक बड़ा सवाल यही है, भविष्य के इन मुश्किल और अभेद्य एआई टेस्ट्स को आखिर कौन डिजाइन करेगा? चलिए देखते हैं कि कच्चे जंगली डेटा से एक स्मार्ट और सुरक्षित एआई कैसे तैयार होता है। प्री ट्रेनिंग से एक विशाल डिजिटल ब्रेन तो मिल जाता है, लेकिन शुरुआत में यह बिल्कुल जंगली और दिशाहीन होता है। उपयोगी बनने के लिए इस असीमित कंप्यूटेशनल ताकत को सख्त मार्गदर्शन और एक सही दिशा की बहुत जरूरत होती है। तो पहला कदम है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग यानी SFT। यहीं पर एआई बुनियादी नियम, सही फॉर्मेट और बातचीत करना सीखता है। ये काम इंसानों द्वारा बड़ी ही सावधानी से तैयार किए गए हजारों सटीक उदाहरणों के जरिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ रोबोटिक निर्देश मानना काफी नहीं है। जटिल इंसानी पसंद को गहराई से समझना भी बहुत जरूरी है। और यहीं एंट्री होती है RLHF की। ये इंसानी फीडबैक और एआई के बीच एक शानदार लर्निंग लूप बनाता है। तकनीकी रूप से इसके 3 अहम चरण हैं। चलिए एआई विकास के इन तीनों चरणों को तेजी से समझते हैं। पहले चरण में विशेषज्ञ होलोग्राफिक स्क्रीन्स पर एआई के अलग अलग जवाबों की गहराई से तुलना करके उन्हें रैंक देते हैं। दूसरा अहम हिस्सा है रिवॉर्ड मॉडल। ये सिस्टम इंसानी पसंद का एक बिल्कुल सटीक डिजिटल नक्शा तैयार कर लेता है। और अंत में PPO एल्गोरिदम रियल टाइम में इन्हीं रिवॉर्ड्स के आधार पर एआई मॉडल को तेजी से ऑप्टिमाइज करता है। ChatGPT, क्लॉड, पाम और लामा 2 आज के ये सभी बड़े एआई मॉडल इसी सटीक अलाइनमेंट प्रक्रिया का ही नतीजा है। ये तकनीक एआई की सुरक्षा और उपयोगिता तो बढ़ाती है, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस कीमत में शामिल है लगातार इंसानी मेहनत और बड़े सर्वरों को चलाने वाली विशाल कंप्यूटेशनल ऊर्जा का भारी खर्च। इसके अलावा विशेषज्ञ रेड टीमिंग के जरिए एआई पर हमला करके खामियां खोजते हैं और कड़े सुरक्षा फिल्टर तैयार करते हैं। इन सभी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमें मिलता है एक सुरक्षित, संरेखित और पूरी तरह तैयार डिजिटल ब्रेन। सोचने वाली बात है, जैसे जैसे ये डिजिटल ब्रेन उन्नत होंगे, इंसानी फीडबैक इस बुद्धिमत्ता के भविष्य को कैसे आकार देगा। इन विशाल भविष्य के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया को डिकोड करते हैं। इस जादुई क्लाउड के पीछे असल भौतिक सच्चाई क्या है? आखिर कौन सी मशीनें इस आधुनिक एआई को चलाती हैं? एआई के इस जादू के पीछे असल में विशाल डेटा सेंटर्स और चमकते केबल्स का एक अदृश्य जाल बिछा है। विशाल मॉडल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग जरूरी है। यहाँ हजारों हाईटेक GPUs तेज नेटवर्क्स के जरिए आपस में जुड़ते हैं। सोचिए, मेटा के रिसर्च सुपर क्लस्टर ने केवल प्री ट्रेनिंग के लिए ही 2000 A100 GPUs को एक साथ जोड़ दिया था।
NVIDIA H100 और Google TPU जैसे अल्ट्रा फास्ट हार्डवेयर मिलकर इन शक्तिशाली AI सुपर क्लस्टर्स की नींव रखते हैं। इन खरबों गणनाओं का पैमाना और विशाल कूलिंग सिस्टम्स की ऊर्जा खपत सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, मेटा के लामा 2 को ट्रेन करने में ही 33 लाख A100 GPU घंटों का समय लगा। यहाँ हम सीधे तौर पर करोड़ों डॉलर की भारी लागत और लाखों घंटों की जबरदस्त कंप्यूटिंग देख सकते हैं। इन फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स को असलियत में बदलने के लिए अक्सर करोड़ों डॉलर के भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ती है। इसका पर्यावरण पर भी भारी असर होता है। लामा 2 की ट्रेनिंग में ही 539 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुआ। इस भारी ऊर्जा खपत को देखते हुए कमांड सेंटर से इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी और क्षमता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इतने विशाल मॉडल्स को आखिर हमारे दैनिक उपयोग के लिए कैसे छोटा किया जाता है। क्वांटिजेशन, प्रूनिंग और डिस्टिलेशन जैसी स्मार्ट तकनीकें इन भारी मॉडल्स का आकार घटाकर उन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल लायक बनाती हैं। 4-बिट क्वांटाइजेशन मॉडल की क्वालिटी को बनाए रखते हुए उसकी स्पीड को 2 गुना कर देता है। ये सचमुच कमाल है। शार्डिंग की मदद से सर्वर्स उन विशाल मॉडल्स को आसानी से चलाते हैं जो एक चिप पर फिट नहीं होते। ऑप्टिमाइजेशन के बाद इन मॉडल्स को सीधे क्लाउड, प्राइवेट सर्वर्स या फिर हमारे लोकल डिवाइस पर डिप्लॉय किया जाता है। रिक्वेस्ट API गेटवे से होते हुए सीधे GPU क्लस्टर तक जाती है, जहां ये मॉडल असल में काम करता है। बैकग्राउंड में चल रही ऑटो स्केलिंग की मदद से ये अंतिम चरण पलक झपकते ही सुपर फास्ट और सटीक रिजल्ट्स देता है। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या भविष्य के इस विशाल AI इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कीमत हम हमेशा चुका पाएंगे? AI सुरक्षा के डिजिटल किले को डिकोड करेंगे, जहां तकनीक और नैतिकता आपस में टकराते हैं। सोचिए, पूरे इंटरनेट के इतने विशाल और अराजक डेटा से सीखने वाली इन मशीनों को आखिर कैसे कंट्रोल करें? ये रॉ डेटा काफी खतरनाक है। AI को सौंपने से पहले इसकी सख्त डिजिटल सफाई बिल्कुल जरूरी है। यहीं अलाइनमेंट ट्यूनिंग काम आती है। यह सिस्टम के लॉन्च से पहले एक मजबूत और आखिरी डिजिटल चेक पॉइंट है। इस अनियंत्रित ताकत को सही दिशा देने के लिए मजबूत तकनीकी गार्डरेल्स और सुरक्षित डिजिटल दीवारें बनाई जाती हैं। ये पूरा बचाव 3 मजबूत ढालों से बना है: डेटा स्क्रबिंग, सुपरवाइज्ड ट्यूनिंग और इंसानी फीडबैक से ऑप्टिमाइजेशन। SFT इस मॉडल को अनुशासन सिखाता है। यह तय करता है कि AI सुरक्षित व्यवहार करे और नियम माने। फिर आता है RLHF। यहाँ इंसान खुद AI को परख कर सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करते हैं। मेन टारगेट बिल्कुल साफ है: सिस्टम में छिपे हर तरह के जहरीले और हानिकारक आउटपुट को खोजकर नष्ट करना। रेड टीमिंग में सिस्टम पर जानबूझकर हमला होता है ताकि कोई भी छिपी खामी या लूपहोल तुरंत पकड़ा जा सके। ट्रूथफुल QA और टॉक्सिजन जैसे ऑटोमेटेड टेस्ट डिजिटल फिल्टर बनाते हैं जो AI के झूठ और जहर को रोकते हैं। भारी खतरों के बाद सिस्टम सील किया जाता है ताकि यूजर्स का पर्सनल डेटा हर हाल में सुरक्षित रहे। जैसे लामा 2 बनाते वक्त पर्सनल जानकारी वाली बड़ी वेबसाइट्स को ट्रेनिंग डेटा से बिल्कुल हटा दिया गया था। अत्यधिक प्राइवेसी से मॉडल की क्षमता भले घटे, पर नाम और ईमेल जैसे प्राइवेट डेटा को मिटाना अनिवार्य है। सुरक्षा सिर्फ कोड तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई सर्वर रूम से निकलकर कानूनी नीतियों तक पहुंच गई है। यूरोप का AI एक्ट एक कानूनी फायरवॉल है जो पारदर्शी डेटा ट्रेनिंग के लिए बेहद सख्त नियम लगाता है। कॉपीराइट मुकदमों से बचने के लिए डेटा का सटीक इतिहास रखना और टेकडाउन नियमों का पालन करना जरूरी है। जवाबदेही के लिए टेक कंपनियां, रिव्यू बोर्ड और एथिक्स टीम जैसी संस्थागत ढालों और प्रोटोकॉल पर निर्भर करती हैं। अंततः इन जटिल न्यूरल नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए मानवीय निगरानी ही सबसे बड़ी और आखिरी ढाल है। जिससे एक बड़ा सवाल उठता है, इंसानों के बनाए इन डिजिटल किलों में पहरेदारों पर नजर कौन रखता है? ये कि रॉ इंटरनेट डेटा से एक स्मार्ट AI असिस्टेंट आखिर बनता कैसे है। शुरुआत होती है मैसिव स्केल से। सोचो, मेटा का LLM-A2 करीब 2 ट्रिलियन टोकन्स एक साथ प्रोसेस करता है। यही वो मोमेंट है जहां इन खराब डेटा पॉइंट से एक नया डिजिटल दिमाग अपना आकार लेने लगता है। पर पहले सफाई जरूरी है। रॉ इंटरनेट टेक्स्ट फिल्टर होता है और पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल हटा दी जाती हैं। अब बारी है टोकनाइजेशन की। टेक्स्ट को छोटे मैथमेटिकल यूनिट्स में तोड़ना ही तो AI का असली फ्यूल है। यहां ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का जादू चलता है। इसका मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म भाषा के हर कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझता है। इनकोडर और डिकोडर मॉडल्स बिल्कुल अलग हैं। डिकोडर मॉडल्स हमेशा अगला टोकन प्रेडिक्ट करके टेक्स्ट जनरेशन में आगे रहते हैं। इसके पीछे हजारों GPUs एक साथ जुड़ते हैं।
जो बिलियंस पैरामीटर्स वाले इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को सीमलेसली चलाते हैं। कंप्यूट का कॉस्ट सोचकर दिमाग घूम जाएगा। लामा 2 को ट्रेन करने में लगभग 33 लाख जीपीयू आवर्स लग गए थे। इस जबरदस्त कंप्यूट पावर का नतीजा ये है कि रॉ टोकन्स एक सेल्फ सुपरवाइज्ड बेस एलएलएम में बदल जाते हैं। फिर शुरू होता है अलाइनमेंट। सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग और ह्यूमन फीडबैक से ये रॉ मॉडल एक स्मार्ट असिस्टेंट बनता है। अब ये एआई कोर बिल्कुल तैयार है, एक ऐसी हाईली केपेबल और पावरफुल एंटिटी जो इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिवली मानती है। डिप्लॉयमेंट के वक्त इन मॉडल्स को श्रिंक करना होता है, जिसमें क्वांटाइजेशन और प्रूनिंग जैसे ऑप्टिमाइजेशंस गेम चेंजर साबित होते हैं। ग्लोबल ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ऑटो स्केलिंग के जरिए मॉडल वेट्स को अलग-अलग जीपीयूज पर शार्ड किया जाता है। एपीआई गेटवेज से गुजरकर रिक्वेस्ट ऑप्टिमाइज्ड जीपीयू क्लस्टर्स तक जाती हैं, जिससे दुनिया भर में तुरंत रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, जब एआई खुद इंटरनेट का नया डेटा जनरेट करने लगेगा, तब आगे क्या होगा? GPT-4, लैमा, ब्लूम और क्लॉड जैसे डिजिटल दिग्गज बिल्कुल आमने सामने हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अब सिर्फ कोड नहीं रहे, दरअसल ये बेहद शक्तिशाली और जटिल डिजिटल दिमाग बन चुके हैं। इन हैवीवेट्स को देखिए, GPT-4 हो या क्लॉड, इनका पैरामीटर साइज और डेटा डाइट दोनों ही लिटरली बहुत विशाल हैं। यहाँ 2 अलग अप्रोच हैं। एक तरफ ओपन सोर्स की पूरी पारदर्शिता है, तो दूसरी तरफ क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स का सीक्रेट तरीका। क्लोज्ड एआई सिस्टम्स सख्त सेफ्टी और सीक्रेट विशाल डेटा पर फोकस करते हैं। ये बहुत ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। इसके उलट ओपन सोर्स कम्युनिटी ड्रिवन है। यहाँ रिसर्चर्स को कोड और डेटा की खुली जांच की पूरी आज़ादी मिलती है। डेटा डाइट की बात करें तो मेटा के LLMA2 का 90% डेटा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में है। वहीं ब्लूम बिल्कुल अलग है। इससे 46 अलग-अलग इंसानी भाषाओं के 1.6 ट्रिलियन टोकन्स पे ट्रेन किया गया है। 33 लाख। लामा 2 की ट्रेनिंग में इतने A100 GPU घंटे लगे। कंप्यूटिंग पावर की ये मांग सच में भयानक है। और पैसों की बात करें तो सिर्फ शुरुआती GPT-3 की ट्रेनिंग का अनुमानित खर्च ही करीब $46 लाख था। सटीक जवाबों के लिए रॉ डेटा को बहुत सावधानी से फिल्टर, डी-डुप्लिकेट और टोकनाइज करके तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग के 3 स्टेप्स हैं: प्री ट्रेनिंग, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग और अलाइनमेंट। यही इन एआई मॉडल्स का पूरा बर्ताव तय करते हैं। अलाइनमेंट के लिए RLHF बेहद जरूरी है। इसमें इंसानी फीडबैक से इन मॉडल्स को सुरक्षित आउटपुट देना सिखाया जाता है। इन सब के पीछे है डीकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। यही वो मुख्य इंजन है जो इन एआई दिग्गजों को पावर देता है। सच कहें तो इस पूरी साइफाई तकनीक का मकसद बस एक है, बिल्कुल सटीक अगले शब्द की भविष्यवाणी करना। डिप्लॉयमेंट के वक्त हर एक रिक्वेस्ट तुरंत बड़े जीपीयू क्लस्टर्स को ट्रिगर करती है ताकि रियल टाइम में जवाब मिल सके। इन्हें सही से चलाने के लिए क्वांटाइजेशन और प्रूनिंग से कंप्रेस करते हैं, वो भी बिना इनकी क्षमता कम किए। लेकिन असली लड़ाई रियल वर्ल्ड में है। प्राइवेसी, कॉपीराइट और बायस ऑडिट जैसी गवर्नेंस चुनौतियां सभी के लिए बहुत बड़ी हैं। जाते जाते एक सवाल, क्या भविष्य ओपन सोर्स का होगा या फिर सीक्रेट ब्लैक बॉक्सेस का? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक हाईटेक पाइपलाइन से पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आखिर बनते कैसे हैं? इमेजिन कीजिए एक एडवांस्ड एआई लैब, एकदम फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर। यहीं पर सारा असली जादू शुरू होता है। और स्केल? लामा 2 जैसे मॉडल्स को ट्रेन करने में पूरे 33 लाख जीपीयू घंटों का समय लगता है। इसके कोर में है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जहां मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स मिलकर बेस तैयार करते हैं। बट जैसे एनकोडर मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट समझने में मास्टर है, जबकि GPT-4 जैसे डीकोडर्स नया टेक्स्ट जनरेट करने में। अब इंटरनेट के इस कच्चे डेटा को क्लीन और टोकनाइज करने के लिए एक बेहद सख्त चेकलिस्ट फॉलो होती है। प्राइवेसी सबसे जरूरी है, इसलिए पर्सनल जानकारी वाली सारी वेबसाइट्स को ट्रेनिंग डेटा से एकदम हटा दिया जाता है। इसके बाद मिक्स्ड प्रिसिजन और पैरेललिज्म जैसी तकनीकों से इन विशाल जीपीयू क्लस्टर्स को पूरी तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है। सोचिए, हजारों एडवांस्ड जीपीयूज हाई स्पीड केबल से जुड़कर एक साथ किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। फिर बारी आती है SFT यानी सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग की। ये बेस मॉडल को खास कामों के लिए परफेक्ट बनाती है। इसके बाद RLHF प्रोसेस मॉडल के बर्ताव को इंसानी पसंद और सुरक्षा के हिसाब से ट्रेन करता है। पर रुकिए, लॉन्च से पहले मॉडल को हेला स्वैग जैसे कड़े इवैल्यूएशन और सेफ्टी टेस्ट से गुजरना ही होता है।
फिर तेज स्पीड के लिए क्वांटाइजेशन और डिस्टिलेशन जैसी कमाल की तकनीकों से इन भारी मॉडल्स को कंप्रेस करते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज आता है, मॉडल साइज, स्पीड और सटीकता के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना। रॉ डेटा आने से लेकर फाइनल मॉडल डिप्लॉयमेंट तक की ये यात्रा वाकई एक शानदार पाइपलाइन है। फाइनली होता है लॉन्च, जहां लाइव एपीआई गेटवे के जरिए सारी यूजर रिक्वेस्ट्स को तेजी से रूट किया जाता है। लॉन्च के बाद भी काम खत्म नहीं होता। सिस्टम को संभालने के लिए लगातार ऑटो स्केलिंग और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। एआई इंजीनियरिंग बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में इन मॉडल्स को स्केल करने का अगला फ्यूचर क्या होगा? हम डिकोड करेंगे कि भविष्य के ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आखिर बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस पाइपलाइन को देखिए। कच्चे डेटा से लेकर शानदार एआई ऐप्स तक का ये पूरा सफर है। और इसका दिल है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये सेल्फ अटेंशन का इस्तेमाल करके डेटा के बीच के गहरे कनेक्शन समझता है। बेसिकली इसके दो प्रकार हैं, गहरी समझ के लिए एनकोडर और धांसू टेक्स्ट जनरेट करने के लिए डीकोडर। अब सोचिए इन्हें ट्रेन कैसे करते हैं। इंटरनेट और किताबों का एक विशाल डेटाबेस इन्हें फीड किया जाता है। लेकिन यार इंटरनेट का डेटा तो बहुत मैसी होता है ना, इसलिए पहले इसकी सख्त छंटाई और टोकनाइजेशन होती है। फिर शुरू होती है ऑटो रिग्रेसिव ट्रेनिंग। यहाँ मॉडल बस एक ही चीज सीखता है, अगले शब्द की सटीक भविष्यवाणी करना। और हाँ, इसके लिए कोई आम कंप्यूटर नहीं, बल्कि हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़े हजारों सुपर पावर जीपीयूज चाहिए होते हैं, जिसका खर्चा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अकेले GPT-3 की ट्रेनिंग का एस्टिमेट करीब $4.6 मिलियन था। क्रेजी। और इसका पर्यावरण पर भी भारी असर पड़ता है। सिर्फ LLM-2 की ट्रेनिंग से 539 टन कार्बन एमिशन हुआ। ट्रेनिंग के बाद मॉडल को इंसानी मूल्यों के अनुकूल बनाया जाता है। इस अलाइनमेंट प्रोसेस के दो मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। इसमें कुछ खास एग्जाम्पल्स देकर मॉडल को इंसानी निर्देशों का पालन करना सिखाया जाता है। दूसरा है RLHF। ये इंसानी फीडबैक से एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाता है ताकि AI ज्यादा सुरक्षित और मददगार बन सके। पर रुकिए, रिलीज से पहले मॉडल को लॉजिक और सेफ्टी के कई बेहद कड़े टेस्ट्स पास करने पड़ते हैं। अब इन विशाल मॉडल्स को फोन पर चलाने के लिए इन्हें क्वांटाइजेशन जैसी तकनीकों से कंप्रेस भी किया जाता है। फाइनली आता है डिप्लॉयमेंट, जहां आपकी हर रिक्वेस्ट API के रास्ते शक्तिशाली GPU क्लस्टर्स तक प्रोसेस होने जाती है। वैसे आज AI की दुनिया बटी हुई है। एक तरफ पारदर्शी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, तो दूसरी तरफ प्राइवेट क्लोज्ड मॉडल्स। मॉडल कोई भी हो, सुरक्षित AI भविष्य के लिए कंटेंट फिल्टरिंग और पूर्वाग्रहों की सख्त निगरानी करना बेहद जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल, नए नियमों के साथ ये डेटा ट्रांसपेरेंसी कल के AI भविष्य को कैसे आकार देगी? सोचिएगा।